जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। कोटि रुद्र संहिता ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य का वर्णन। ऋषि बोले, ही महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब आप कृपा करके ओमकारेश्वर विद्वान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। साधु लोग बोले सूत जी से, ऋषि लोग, अब चौथा ज्योतिर्लिंग का वर्णन करिए। सूत जी बोले, ही ब्राह्मणों, ही महर्षियों, ओमकार में जिस तरह से परमेश अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए। वहां उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। विंध्य पर्वत ने नारद जी का पूजा किया। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ। विंध्य बोला नारद जी से कि मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसी के इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थित रहे। तब विंध्य ने यह बोला। विंध्य पर्वत बोले, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वह देवगणों का निवास है, किंतु वहाँ देवगणों का निवास है। सुमेरु पर्वत पे देवता रहते हैं, वहाँ देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। विंध्य के बोले, तुम्हारे पर्वत पे देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे वहां से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा कि ओह, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विशेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी के शरण में गया। विंध्य पर्वत ने सब कुछ छोड़ के सोचा कि मेरा जीवन धिक्कार है जो मैंने ऐसे परम पद प्राप्त नहीं किया। अब मैं विशेश्वर शिव का आराधना करूंगा। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने वहां पर
शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र विचलित नहीं हुआ। 6 मास तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का पूजा करते रहा और विंध्य उसी में लीन हो गया। विंध्य के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, आप सदैव भक्त वत्सल हैं। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली बुद्धि प्रदान कीजिए, आप सदैव भक्त वत्सल हैं। यह सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरे को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। यद्यपि शिव ने उसे यह उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजों, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग किया। हे ब्राह्मणों, जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले,
इस प्रकार मैंने ओमकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा 18वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता समाप्त हुआ। जय भोलेनाथ की। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोले।